हेलो एवरीवन, योर मोस्ट वेलकम आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद लव्यांश। तो दोस्तों, आज हम फिर से करने वाले हैं एक इंग्लिश स्टोरी का हिंदी ट्रांसलेशन, जिसके माध्यम से आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना बोलना सीखेंगे। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम, कम टू द पॉइंट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं काइट फ्लाइंग। काइट मतलब पतंग, फ्लाइंग मतलब उड़ाना, यानी पतंग उड़ाना। डैन वाज वेरी एक्साइटेड। डैन जो है दोस्तों एक लड़के का नाम है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यही डैन है। वाज वेरी एक्साइटेड। एक्साइटेड मतलब उत्सुक, वेरी मतलब बहुत, वाज मतलब था। डैन बहुत उत्सुक था। ही एंड हिज डैड, वह और उसके पिता, डैड मीन्स होता है पिता, वर गोइंग टू फ्लाई काइट्स। वर मतलब थे, गोइंग मतलब जा रहे, टू फ्लाई मतलब उड़ाने, काइट्स मतलब पतंग। वह और उसके पिता पतंग उड़ाने जा रहे थे। बट जस्ट एज दे स्टेप्ड आउटसाइड देयर हाउस, लेकिन जस्ट जैसे ही वे स्टेप्ड आउटसाइड, जैसे ही वे बाहर निकले, अपना कदम बाहर निकाला, देयर हाउस अपने घर से, जैसे ही उन्होंने अपने घर से बाहर निकला, इट स्टार्टेड रेनिंग मैडली। इट स्टार्टेड शुरू हो गई, रेनिंग वर्षा, मैडली यानी जोर जोर से, पागलों की तरह जोर जोर से जो है वर्षा शुरू हो गई। पुअर डैन वाज वेरी डिसअपॉइंटेड। पुअर मतलब गरीब, डैन वाज था, वेरी मतलब बहुत, डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड मतलब होता है दोस्तों निराश। यहाँ पे पुअर का सेंस होगा बेचारा डैन बहुत ही निराशा था, निराश हो गया। डिसअपॉइंटेड मतलब होता है निराश होना, ठीक है। ही आस्क्ड हिज फादर, उसने अपने पिता से पूछा। आस्क्ड मतलब पूछा, हिज मतलब अपने, फादर मतलब पिता से। वाई डिड इट हैव टू रेन नाउ, पिताजी, डैड, अभी बारिश क्यों हो रही है। डैन लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, उदास और निराश जो डैन था, लुक्ड आउट, लुक्ड मतलब देखना, आउट मतलब बाहर, बाहर देखा, ऑफ द विंडो, ऑफ मतलब का के की होता है, द विंडो मतलब खिड़की, यानी खिड़की के बाहर देखा। टू चीयर हिम अप यानी उसे खुश करने के लिए, टू चीयर हिम अप, फादर ब्रॉट सम कलर्स एंड ड्राइंग शीट्स। उसे खुश करने के लिए फादर पिताजी, ब्रॉट मतलब लाए, सम कलर्स कुछ रंग, एंड और ड्राइंग शीट्स। ड्राइंग शीट्स कहने का मतलब है दोस्तों जिसपे हम चित्र बनाते हैं, वही पेपर, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यही वाला क्या है, ड्राइंग शीट है। ही सैड, उसने कहा, वाई डोंट यू पेंट पिक्चर्स वाइल वी वेट फॉर द रेन टू स्टॉप। पिता ने कहा, वाई डोंट यू पेंट पिक्चर्स, क्यों नहीं तुम पिक्चर बनाते हो, वाइल वी वेट फॉर द रेन टू स्टॉप, जब तक हम वेट कर रहे हैं बारिश खत्म होने की, तब तक तुम क्यों नहीं कुछ पिक्चर बनाते हो, चित्र बनाते हो, डैड ने कहा। दोस्तों वाइल मतलब होता है जब तक, वी वेट हम वेट करते हैं, फॉर द रेन टू स्टॉप बारिश को रुकने के लिए, ठीक है ना। सो इसलिए, अतः, डैन स्टार्टेड मेकिंग पेंटिंग्स। डैन क्या करता है दोस्तों, स्टार्टेड शुरू कर देता है, मेकिंग मतलब बनाना, पेंटिंग्स मतलब चित्र। दोस्तों डैन क्या है, उसके डैड जब उसको बोलते हैं कि वाई डोंट यू पेंट पिक्चर्स वाइल वी वेट फॉर द रेन टू स्टॉप, सो डैन स्टार्टेड मेकिंग पेंटिंग्स। उसके बाद क्या करता है, डैन भी सोचता है कि हाँ जब तक बारिश हो रही है तब तक मैं कुछ पेंटिंग बना लेता हूँ, और वह जो है चित्र बनाना शुरू कर देता है। फर्स्ट ही पेंटेड ए माउंटेन, फर्स्ट मतलब पहले, ही पेंटेड उसने बनाया,
पेंटेड कहने का मतलब है उसने बनाया, ए माउंटेन एक पर्वत को, देन तब, ए बर्ड उसके बाद एक पक्षी को, सून द किचन वाज फुल ऑफ डांस पेंटिंग्स, सून मतलब होता है दोस्तों जल्दी ही, शीघ्र ही, द किचन यानी जो है वो पेंटिंग कहाँ पे कर रहा था, किचन में कर रहा था, द किचन वाज फुल ऑफ डांस। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डैन के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, इसका मतलब का के की होता है। तो डांस यानी डांस पेंटिंग्स यानी डांस की पेंटिंग से क्या हुआ, शीघ्र ही जल्द ही जो है पूरा का पूरा किचन भर गया, यानी इतना उसने पेंटिंग बना दिया कि पूरा किचन जो है पेंटिंग से ही भर गया। द बेस्ट पेंटिंग वाज ऑफ ए बिग शाइनिंग सन, द बेस्ट पेंटिंग वाज सबसे अच्छा चित्र था, ऑफ ए बिग शाइनिंग सन एक चमकते हुए सूरज का। दोस्तों उन सभी पेंटिंग्स में जो सबसे बेस्ट पेंटिंग था उसने डैन ने बनाया था, तो एक चमकते हुए सूरज का, शाइनिंग सन मतलब होता है चमकते हुए सूरज, पेंटिंग मतलब चित्र, द बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, वाज मतलब था थी, ऑफ ए बिग मतलब एक, ऑफ मतलब का के होता है, ठीक ना। तो ए बिग शाइनिंग सन एक चमकते हुए सूरज का सबसे अच्छा चित्र था। इफ ओनली इट रियली वाज सनी, इफ मतलब यदि, ओनली मतलब केवल, इट रियली, रियली मतलब वास्तव में, सच में, वाज सनी यदि केवल सूरज होता, या सनी मतलब होता है जब सूर्य उगा होता है उसी दिन को हम बोलते हैं सनी, यानी धूप को भी बोलते हैं, ठीक है ना। यदि केवल धूप होता, साइड डैन, साइड कहने का मतलब है डैन ने कराहा, अपने मन में सोचा उसने, ठीक है ना। डैड लाफ्ड एंड पॉइंटेड आउटसाइड, डैड जो उसके पिता थे, डैड मतलब पिता, लाफ्ड दोस्तों लाफ मतलब हंसना होता है, यहाँ पे लाफ में ईडी लगा हुआ है, इसका मतलब लाफ का सेकेंड फॉर्म है। डैन लाफ्ड, सॉरी डैड लाफ्ड पिता ने हंसा, एंड पॉइंटेड और इशारा किया, पॉइंटेड का मतलब होता है दोस्तों इशारा करना, पॉइंटेड इशारा किया, आउटसाइड बाहर, उन्होंने हंसा और बाहर इशारा किया। द सन हैड कम आउट एंड द पडल्स हैड ड्राइड अप, द सन हैड कम आउट। दोस्तों यहाँ पे हैड लगा हुआ है, हैड के साथ हम V3 का यूज करते हैं, तो कम केम कम, ठीक है ना, कम का V3 जो है कम ही होता है। तो द सन हैड कम आउट, सूर्य जो क्या था बाहर आ चुका था, सूर्य बाहर आ चुका था, एंड द पडल्स हैड ड्राइड अप, और द पडल्स, पडल्स कहने का मतलब होता है दोस्तों कीचड़, यानी जब बारिश होती है तो आप देखे होंगे कि सड़कों पे कहीं कहीं क्या होती है, या हमारे आंगन में कीचड़ जमा होता है, कुछ जल होते हैं और कुछ उसमें मिट्टी होती है, उसे ही बोलते हैं पडल्स। तो द पडल्स हैड ड्राइड अप, पडल्स भी सूख चुके थे, ड्राइड मतलब होता है सूख चुके थे। डैन वाज वेरी हैप्पी, डैन बहुत खुश था जब उसके डैड ने कहा माय डियर सन लुक आउटसाइड, बाहर देखो। द सन हैड कम आउट एंड द पडल्स हैड ड्राइड अप, बाहर देखो सूर्य आ चुका है और कीचड़ भी सूख चुके हैं। टुगेदर द फादर एंड द सन हरीड टू द पार्क टू फ्लाई देयर काइट्स, टुगेदर मीन्स एक साथ, द फादर एंड द सन पिता और पुत्र, हरीड टू द पार्क मतलब जल्दी से पार्क गए, हरीड कहने का मतलब है जल्दी से गए, टू द पार्क, हरीड का मतलब ही होता है दोस्तों जल्दी से गए, टू द पार्क, पार्क में जल्दी से गए। टू फ्लाई, टू फ्लाई मीन्स उड़ाने के लिए, देयर काइट्स अपने पतंगों को। एक साथ जो है पिता और पुत्र जल्दी से पार्क में गए अपनी पतंगों को उड़ाने के लिए।
तो ये रही आज की कहानी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और ऐसे ही आप वीडियो देखना चाहते हैं और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।